तो हेलो दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं हम ट्रेन पर आधारित जो हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपके रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन्हें आज हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसके कुछ बेसिक टर्म हैं जो आपको इसका ध्यान रखने हैं। तो देखो, इन्हें हम क्या करेंगे, अच्छे से इनको समझेंगे, फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखो, पहला पॉइंट क्या है हमारा, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसे आप शॉर्ट में लिख सकते हो एस बराबर डी अपॉन टी। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो, इसके बाद में क्या समझना है आपको, रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष गति। तो देखो, सापेक्ष गति क्या होती है कि जब कोई दो ट्रेन या कोई दो बाइक चल रही हैं तो उनकी जो सापेक्ष गति होती है वो क्या होती है। जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हों, जैसे कि ये देखो, पहली ट्रेन ये है, दूसरी ट्रेन ये एक ही दिशा में चल रही है, तो ये क्या है, आपकी समान दिशा में गति है। ठीक है। तो समान दिशा में जब आपकी गति होगी तो आपको करना क्या है कि पहली की स्पीड में से दूसरी की स्पीड क्या कर देनी है, घटा देनी है। यानी कि जिसकी स्पीड अधिक होगी उसमें से कम वाली ट्रेन की स्पीड आप घटा दोगे तो सेम डायरेक्शन में आपकी क्या निकल आएगी, आपकी रिलेटिव स्पीड निकल के आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद में देखो, नेक्स्ट पॉइंट है अपोजिट डायरेक्शन में गति। तो देखो, जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हूँ, जैसे कि देखो, एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन इधर आ रही है, यानी कि दोनों के एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो ऐसे में क्या होता है फ्रेंड्स, आपकी जो गति होती है वो विपरीत दिशा में होती है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेनों की गति होती है। तो वहाँ पर जब आप स्पीड निकालोगे दोनों के रिलेटिव, यानी कि सापेक्ष गति निकालोगे, तो दोनों की स्पीड को क्या करना है, आपको अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ देना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि दोनों की गति को जोड़ देना है, तो आपका क्या होगा, रिलेटिव स्पीड निकल के आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, पहले देते हैं हम सेम डायरेक्शन पर। जैसे कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेन है जिसकी चाल 200 किलोमीटर प्रति घंटा है, 200 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो किस दिशा में, दिल्ली की तरफ जा रही है एक पटरी पर। ठीक है। कहाँ जा रही है, दिल्ली। ठीक है। और एक दूसरी ट्रेन है जिसकी गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो भी कहाँ जा रही है, दिल्ली जा रही है। लेकिन दोनों की कंडीशन क्या है कि एक इस पटरी पर जा रही है तो दूसरी इस पटरी पर, यानी कि बराबर में ही चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में। तो जब आप रिलेटिव स्पीड निकालोगे सेम डायरेक्शन में, तो देखो कैसे निकालोगे, रिलेटिव स्पीड के लिए दोनों की गति को क्या करना है, आपको जोड़ देना है, यानी कि 200 प्लस 300 बराबर 500 किलोमीटर प्रति, सॉरी, आपको रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए फ्रेंड्स क्या करना होगा, जब सेम डायरेक्शन में हो तो दूसरे की गति में से पहले की गति को घटा देना है। 300 माइनस 200 तो कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा रिलेटिव स्पीड आपकी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपकी सेम डायरेक्शन में। ठीक है। जब आपको विपरीत दिशा में यही निकालने हो, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, ये थी आपकी सेम डायरेक्शन में। जब आपको अपोजिट डायरेक्शन में निकालनी हो तो देखो क्या करना होगा कि दोनों की गति को रिलेटिव स्पीड के लिए ऐड कर देना है, यानी कि 300 और 200 500 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगी फ्रेंड्स आपकी, वो आपकी रिलेटिव। देखो यहाँ तक क्या होगा, आपको 500 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। और देखो, इसके बाद में आपको क्या समझना है, ये पॉइंट आ गया आपके रिलेटिव स्पीड के थ्रू जो आपको समझने थे। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। देखो, जैसे कि कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन जा रही है और आगे कोई पोल या यानी कि खंभा या फिर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो उसे पार करने में उसको, ट्रेन को कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन इस पर आधारित आपसे पूछे जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आपको जिस टाइप के पूछे जाते हैं वो सब टाइप हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, ताकि आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो इन सभी से मिलकर आपको क्वेश्चन क्या करने होंगे, सॉल्व करने होंगे। यानी कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन सभी पॉइंट से ही पूछे जाएंगे, बाहर कहीं से नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड। तो देखो, जैसे कि कोई ट्रेन है जो किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, आगे एक पोल है यानी कि खंभा है, और या फिर एक व्यक्ति खड़ा है, तो उसे पार करने में ट्रेन को जो कितना समय लगेगा, वो लगेगा आपको टाइम बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन में स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी कि ट्रेन की लंबाई बटे में ट्रेन की गति जो होगी, क्या होगी फ्रेंड्स, उसकी पोल को पार करने में लगे समय का फॉर्मूला आपका ये आएगा। ठीक है फ्रेंड। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपको,
नेक्स्ट पॉइंट है कि एक ट्रेन है और आगे कोई एक स्टेशन है, जैसे कि आपको प्लेटफॉर्म, जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, तो आपको कैसे फाइंड करना है कि टाइम बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बटे में स्पीड ऑफ ट्रेन, क्योंकि स्पीड किस में होती है, ट्रेन में, ना कि प्लेटफॉर्म में। तो देखो लेंथ ट्रेन में भी होती है और लेंथ प्लेटफॉर्म में भी होती है, तो दोनों की लेंथ को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे और भाग दे देंगे उसमें ट्रेन की स्पीड से। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो इसके बाद में आपको क्या करना है, देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखो एक ट्रेन है और आगे से कोई व्यक्ति आ रहा है जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो आपको करना क्या है कि टाइम निकालने के लिए कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रेन को उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, तो आपको करना क्या है, देखो टाइम बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन बटे में स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन, यानी कि टाइम बराबर ट्रेन की लंबाई बटे में ट्रेन की गति प्लस व्यक्ति की गति, दोनों की गति को ऐड करके ट्रेन की गति में की जो लंबाई है उसमें क्या करना है, भाग करना है। ठीक है फ्रेंड। अब देखो ये जो दो पॉइंट है ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि सेम डायरेक्शन में दो ट्रेन हैं वो जा रही हैं, तो उनकी जो गति है यानी कि उनको कितना समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में, ये इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपने ऐसा पढ़े हुए होगा। ठीक है। तो देखो टाइम बराबर क्या करना है आपको, लेंथ ऑफ ट्रेन 1, यानी कि पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई बटे में पहली ट्रेन की गति माइनस के दूसरी ट्रेन की गति। ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जिसकी दोनों की लंबाई को क्या करना है, आपको ऐड करना है और पहली की गति में से पहली ट्रेन की गति में से आपको दूसरी ट्रेन की गति घटा देनी है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में जा रही हों, यानी कि एक ट्रेन इधर से जा रही है और दूसरी ट्रेन इधर को आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स। तो वहाँ आपको टाइम कैसे निकालना है कि दोनों ट्रेनों की गति को आपको जोड़ना है और जो दोनों की स्पीड है उसको भी क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ से क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ से आपकी वो निकल आएगी कि दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है वो यहाँ से निकल गई, तो जो टाइम है आपका वो निकल के आ जाएगा कि दोनों को मिलने में कितना समय लगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो ये तो हो गए आपके पॉइंट हो गए जो मैंने आपको समझाए हैं बेसिक टर्म्स हैं। तो फ्रेंड्स इनको जो आपको विशेषकर अच्छे से समझना है यानी कि याद रखना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इन सभी पॉइंट से आपको पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो अब हमारे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम सॉल्व करेंगे। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 180 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय कितना है। तो फ्रेंड्स देखो क्वेश्चन में आपसे बोला क्या है कि एक ट्रेन है जिसकी गति क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसकी लंबाई क्या है, 180 मीटर लंबी है। ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एक प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा है तो उसे पार करने में लिया गया समय कितना है, तो आपसे टाइम पूछा है। तो देखो ट्रेन की जो स्पीड है यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन वो कितनी दे रखी है फ्रेंड्स, आपको वो दे रखे आपको 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फ्रेंड्स देखो आगे सॉल्व करने से पहले मैं आपको यह बताता हूँ कि जो आपको स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले हम बदलेंगे इसे मीटर प्रति सेकंड में। और देखो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको करना क्या होगा कि जब भी आप बड़ी यूनिट में से छोटी यूनिट में जाना हो तो आपको करना क्या है कि छोटी यूनिट से गुना, यानी कि 5/18 से गुना। ठीक है। तो देखो जब 5/18 से गुना करेंगे तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आएगी हमारी, 18 3 54, तो 3 पंजे 15, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड क्या होगी फ्रेंड्स ट्रेन की गति। ठीक है। यदि फ्रेंड्स यहाँ तो आपको जो ट्रेन की गति है किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, अगर बाई चांस आपको जो मीटर प्रति सेकंड में देके किलोमीटर प्रति घंटा में करना हो तो आपको करना क्या है, 18/5 से इसमें गुना कर देंगे तो आपकी जो स्पीड है वो निकल कर आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में पूछा क्या आपसे कि जो टाइम है, जो ट्रेन की लंबाई है यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन वो देखे आपको 180 मीटर, तो आपको जो निकालना है टाइम निकालना है। तो देखो टाइम का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, समय या टाइम बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, देखो ट्रेन ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई कितनी है 180 मीटर,
ठीक है फ्रेंड्स, 180 मीटर। और इसके बाद में आपको करना क्या है कि जो आपकी स्पीड है यानी कि 15, इससे आपको भाग दे देना है। तो यहाँ से आपका क्या समय निकल के आ जाएगा। देखो 15 से हम भाग देते हैं तो 15 एकम 15 बचा 3, 15 दूना 30, यानी कि 12 सेकंड जो होगा फ्रेंड्स, 12 सेकंड में ट्रेन जो है उस व्यक्ति को पार कर लेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर 12 सेकंड होगा। तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 1250 मीटर लंबे पुल को 80 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो देखो क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको आपके ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ट्रेन की स्पीड क्या है। तो देखो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी देर की, 350 मीटर। ठीक है, और देखो और आपको क्या दिया है कि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म वो दे रखा है 1250 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और देखो आपको टाइम दिया है कि पुल को पार करने में 80 सेकंड का टाइम लेती है। तो देखो टाइम लेती है 80 सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो आपको निकालना क्या है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो देखो मैंने आपको टाइम का फॉर्मूला बताया था कि टाइम बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बटे में, देखो स्पीड किस में होती है, ट्रेन में, ना कि प्लेटफॉर्म में। तो स्पीड किसके लिए, स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ से जब आप इस ट्रेन स्पीड का फॉर्मूला निकालोगे तो देखो ये जो है यूनिट स्पीड ऑफ ट्रेन यहाँ जा जाएगी और ट्रेन की जो टाइम है वो लगेगा यहाँ पर। तो देखो टाइम का फॉर्मूला निकल आएगा आपका, टाइम बराबर यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन फिर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बटे में क्या आपका टाइम। तो देखो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी हमारे 350, 350 प्लस की 1250 बटे में टाइम कितना लग रहा है आपका 80 सेकंड। ठीक है बस, तो देखो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 12 और 3 15, 15 और 1 16, यानी कि 1600 मीटर टोटल लंबाई होगी। और 80 का भाग जब इसमें देंगे तो देखो 80 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 दूना 160, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड जो होगी फ्रेंड्स आपकी ट्रेन की गति होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रेन की गति क्या होगी, 20 मीटर प्रति सेकंड होगी, जो कि आपकी राइट आंसर है। अगर फ्रेंड्स आपको इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो आपको करना क्या है कि 20 मीटर प्रति सेकंड में आपको, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड जो आपकी गति आई है उसमें गुना करोगे आप 18/5 से। तो 5 चौके 20 और 18 चौके 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगी फ्रेंड्स आपकी ट्रेन की चाल होगी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने कैसे किया। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या है फ्रेंड्स, हमारा देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है तथा वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो वह 710 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। तो फ्रेंड्स देखो क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 330 मीटर है, यानी कि ट्रेन की लंबाई लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी, 330 मीटर। ठीक है, उसके बाद में देखो पुल की लंबाई दे रखी है आपको 710 मीटर और आपसे ट्रेन की जो चाल है स्पीड ऑफ ट्रेन वो दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो देखो जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपको चाल दे रखी है फ्रेंड्स, आपको पहले इसे चेंज करना होगा किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। क्यों चेंज करना होगा, क्योंकि आपकी जो लेंथ है वो मीटर में दे रखे है, इसलिए आपको जो स्पीड है मीटर में ही लेनी होगी, यानी कि मीटर प्रति सेकंड में। तो देखो उसके लिए आपको 5/18 से स्पीड में गुना करना होगा। तो देखो 18 चौके 72, तो 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड जो आ गई फ्रेंड्स आपकी वो चाल आ गई किसकी, ट्रेन की। अब देखो आपको करना क्या है कि जो कुछ लेंथ ऑफ पुल दे रखा है उसकी जो लंबाई है वो है 710 मीटर। ठीक है, तो आपसे समय पूछा है कि पुल को पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी। तो देखो टाइम बराबर दोनों की लंबाई को आपको क्या करना है, जोड़ना है
और ट्रेन की स्पीड से भाग देना है। तो देखो 330 प्लस ये क्या है, किसकी लंबाई है, ट्रेन की, और जो आपकी पुल है उसकी लंबाई है 710 मीटर, और इसमें भाग देना आपको 20 से, यानी कि ट्रेन की स्पीड से। तो देखो जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, 700 और 300 कितने हो गए, 1000, और 30 और 10 40, यानी कि 1040 क्या होगी फ्रेंड्स आपकी टोटल लंबाई होगी, और बटे में 20। तो जब वो 20 से जब भाग देते हैं तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से जब इसे काटते हैं तो ये कटेगा फ्रेंड्स हमारा 52, यानी कि 52 क्या आ गया फ्रेंड्स आपकी 52 सेकंड में ट्रेन जो है उस पुल को पार कर लेगी, जो आपका पुल है जिसकी लंबाई 710 मीटर है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको इसी से समझ में आ गया होगा। तो देखो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला है कि 900 मीटर लंबी ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। यानी कि क्वेश्चन जो आपका ऊपर ला है सेम वही क्वेश्चन आपसे नीचे पूछा है। तो देखो इसमें जो दे रखा है, देखो लेंथ ऑफ ट्रेन वो दे रखी है आपको 900 मीटर, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी 900 मीटर। उसी प्रकार देखो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो भी दे रखी है आपको, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म की 900 मीटर। और देखो क्वेश्चन में आपसे देखो क्या बोला है कि जो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की स्पीड है, सॉरी स्पीड ऑफ ट्रेन वो दे रखे आपको 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 108। तो देखो जब आपकी लेंथ मीटर में या टाइम आपको सेकंड में दिया हो तो आपको करना क्या होता है कि जो आपकी स्पीड है वो भी मीटर प्रति सेकंड में बदलनी होती है। तो देखो इसमें गुना करेंगे मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुना स्पीड में, तो 5/18, 18 में छक्के होते हैं फ्रेंड्स आपके 108, यानी कि 6 बार कट गया ये 108, तो 6 पंजे 30। तो आपकी जो ट्रेन की जो गति आ गई मीटर प्रति सेकंड में वो आ गई 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको निकालना है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो जब भी आपको प्लेटफॉर्म की बात आए या किसी की बात हो तो दोनों की लेंथ को क्या करना होता है आपको ऐड, यानी कि देखो लेंथ ऑफ ट्रेन है हमारी 900 मीटर, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है 900 मीटर, तो दोनों को आपको क्या करना है टाइम निकालने के लिए दोनों की लंबाई को ऐड करना है, और जो ट्रेन की स्पीड है उससे क्या करना है भाग देना है बटे में 30। तो देखो 900 और 900 हो गए फ्रेंड्स आपके 1800, और 1800 में जब आप 30 से भाग दोगे तो ये कटेगा हमारा 30 के 180, यानी कि 60 सेकंड, और 60 सेकंड का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में जो है ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी जो कि जिसकी लंबाई 900 मीटर है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर इसमें आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमारा डाउट कहाँ पर है, कि ये क्वेश्चन में कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे आई। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।